पहले तो जवाब दे, कहा कि भाई नोटबंदी हुई तो आतंकवाद खत्म हो गया, कहा कि 370 हटा तो आतंकवाद खत्म हो गया, कहा कि हम सीए एनआरसी लाए आतंकवाद खत्म हो गया। जब सारे आतंकवादी खत्म हो गए, आतंकवाद बचा ही नहीं, तो फिर ये हमले कहां से हो रहे हैं? चूक हुई है। जो सरकारें चीख कर ये कह रही थी, जो सरकारें चीख के ये कह रही थी कि 370 हट जाने के बाद देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सरकार में बैठे हुए लोगों को जवाब देना चाहिए कि 370 तो हट गया, फिर ये बार बार आतंकी हमले हो कैसे रहे? लोग नहीं, आप जो लोग इस तरह की नफरती भाषा लिख रहे हैं, आप उनका हैंडल खोल के देखिए, या तो वो भाजपाई हैं या उनका जो पोस्ट है वो भाजपा से प्रभावित पोस्ट है। आपको सोशल मीडिया की अगर जानकारी है आप लोगों को, तो आप लोग समझ रहे होंगे आतंकवाद का कोई धर्म तो नहीं ना होता। कोई धर्म नहीं है। जो आतंकवाद है और जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस देश में जीने का कोई हक नहीं है, दुनिया में जीने का कोई हक। ये नफरती चिंटू हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए, जो लोग हर मुद्दा को हिंदू और मुस्लिम में बनाकर इस तरह का मामला करते हैं। ऐसे लोगों से तमाम नौजवानों को सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपाइयों के छोड़े हुए गुंडे हैं सोशल मीडिया पे, जो भाजपाइयों के छोड़े हुए गुंडे हैं, जो हर मसले को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। कल कश्मीर में अटैक हुआ है जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि इस हमले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी आदमी ये जुर्रत न कर सके कि हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर अपनी गंदी निगाह से देख सके। दूसरी बात कि जो लोग उसमें शहीद हुए हैं, हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। हम सरकार से ये भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार क्या राहत दे सकती है, इसका जल्द से जल्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करें, और जो लोग जख्मी हैं उनका उच्च स्तरीय इलाज कराया जाए, और सरकार क्या मुआवजा दे सकती है इसके लिए सरकार को ऐलान करना चाहिए। साथ ही ये सब जो चीज़ें हो रही है वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठे हुए लोग सियासी फ़ायदे के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जो कि नहीं होना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश को अगर नुकसान पहुंचता है, देश की अगर छवि खराब होती है, तो पूरे 140 करोड़ लोगों की छवि पे निशान है और लोगों की छवि पे उंगली उठता है। सोशल मीडिया पे बात आ रही है कि नहीं, देखिए, ये नफरती चिंटू हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए, जो लोग हर मुद्दा को हिंदू और मुस्लिम में बनाकर इस तरह का मामला करते हैं। ऐसे लोगों से तमाम नौजवानों को सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपाइयों के छोड़े हुए गुंडे हैं सोशल मीडिया पे, जो भाजपाइयों के छोड़े हुए गुंडे हैं, जो हर मसले को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि राष्ट्रीय मीडिया ने जो लिस्ट और सूची जारी की है, का नाम लिया भाजपाई को क्यों बदनाम? आप कुछ लोग बोलिए ना, कुछ लोग नहीं, आप जो लोग इस तरह की नफरती भाषा लिख रहे हैं, आप उनका हैंडल खोल के देखिए, या तो वो भाजपाई हैं या उनका जो पोस्ट है वो भाजपा से प्रभावित पोस्ट है। आपको सोशल मीडिया की अगर जानकारी है आप लोगों को, तो आप लोग समझ रहे होंगे आतंकवाद का कोई धर्म तो नहीं ना होता। कोई धर्म नहीं है। जो आतंकवाद है और जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस देश में जीने का कोई हक नहीं है, दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। एक मुस्लिम की भी मौत हुई, फिर हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? उसमें मरा हुआ हर इंसान, जितने लोग शहीद हुए वो इंसान है, वो इंसान है। आप उसका धर्म देखेंगे, आप उसकी जाति देखेंगे। हिंदुस्तान में किसी का धर्म और जाति नहीं होती है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनकी आस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में है, उनकी आस्था मौलाना अबुल कलाम आजाद में है, उनकी आस्था महात्मा गांधी में है, उनकी आस्था इस देश के संविधान में है, उनकी आस्था इस देश की यकजहती में है। क्या लगता है जाति में नहीं है। सुरक्षा में चूक हुई है सरकार से? बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है। जो सरकारें चीख कर ये कह रही थी, जो सरकारें चीख के ये कह रही थी कि 370 हट जाने के बाद देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सरकार में बैठे हुए लोगों को जवाब देना चाहिए कि 370 तो हट गया, फिर ये बार बार आतंकी हमले हो कैसे रहे हैं? क्या लगता है कैसे हो रहे हैं? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले को लेकर? भाई, गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। पहले तो वो जवाब दें, पहले तो जवाब दे। कहा कि भाई नोटबंदी हुई
तो आतंकवाद खत्म हो गया। कल तो कहा कि मीटिंग रखा गया 370 हटा तो आतंकवाद खत्म हो गया। कहा कि हम सीए एनआरसी लाए, आतंकवाद खत्म हो गया। जब सारे आतंकवादी खत्म हो गए, आतंकवाद बचा ही नहीं, तो फिर ये हमले कहां से हो रहे हैं? चलिए, मुस्लिम लीडर होने के नाते आप समस्त देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि अमन और शांति का माहौल बना के रखें। कुछ लोगों के नफरत फैलाने से हमारी और आपकी जो आस्था है वो धूमिल नहीं होती है। नफरत फैलाने वाले लोगों का ये काम है, वो हर चीज़ में नफरत की जगह तलाशते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों का शिकार नहीं होना है। इस देश में सदियों से हिंदू और मुसलमान एक ही थाली में खाते हुए आए हैं। हिंदू और मुसलमान का जो इतिहास है इस देश का, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही गांव में पढ़ते हैं। सब लोगों को याद होगा अपना बचपना कि हम लोग एक साथ किस तरीके से ज़िंदगी बिता रहे थे। पिछले चंद सालों से जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। तमाम देशवासियों से हम फिर एक बार अपील करना चाहते हैं कि अमन और शांति बना कर माहौल बनाएं और सोशल मीडिया के चिंटुओं के चक्कर में पड़कर अपना आपसी स्वार्थ न बिगाड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।